नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए भी आया हूँ। साथ के साथ जो 2 दिन हमारे खतरे में बीतने वाले हैं उनके बारे में चेतावनी देने के लिए भी आया हूँ। पहले मैं आप लोगों को जानकारी से शुरुआत करता हूँ। हो सकता है कि मेरा 3 दिन के लिए लाइव सेशन ना आ पाए, लेकिन वीडियोस आपके पास में रेगुलर आएंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो कृपया करके वीडियोस को देखिएगा, आगे भेजिएगा उनको और उस दी गई जानकारी का लाभ भी उठाइएगा। साथ के साथ जम्मू के अपॉइंटमेंट्स फुल हो चुकी हैं। जो लोग जम्मू में पर्सनल मिलना चाह रहे थे उन लोगों को मैसेज अभी तक मिल गया होगा किस होटल के अंदर मैं रुक रहा हूँ, और सारी जानकारी आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिल गई होगी। प्लस जो लोग वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल के माध्यम से अपनी कुंडलियों के अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, वो लोग मेरे निर्धारित नंबर पे जो नीचे स्क्रॉल डाउन में चल रहा है, इस नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अपने अपॉइंटमेंट्स के बाद में जो निर्धारित समय होगा उसके पास में मेरा कॉल आएगा और आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट कर दिया है, 15 तारीख तक चल रहा है, तो उसका लाभ उठाइए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए जो अपने बारे में पूछना चाहते हैं, जिस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है। आज 2 दिनों का ये दिन जो 4 जुलाई के बाद में 5 जुलाई और 6 जुलाई तक का, मतलब ये कहिए 5 जुलाई को सूर्य आद्रा नक्षत्र से निकलने वाले हैं। अभी तक मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ था। कई जगहों के ऊपर बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि जिसको देख के हमें ऐसे लगा कि अगर एक दिन की बारिश ने इतनी तबाही मचाई है तो आगे आने वाले समय के अंदर बारिश कितनी और तबाही मचाएगी जब मॉनसून अपने पीक पर होगा। तो जी हाँ, इस समय के ऊपर 13 दिन का पक्ष भी चल रहा है। 13 दिन के पक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में दी हुई है कि इस 13 दिन के काल पक्ष के अंदर, दुर्योग काल के अंदर, केवल प्रकृति का कहर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा और वैसा ही हो रहा है। हाथरस कांड आप लोगों ने देख ही लिया होगा। साथ के साथ प्रकृति के अंदर बदलाव आप लोग देख ही रहे हैं। मंगल और शनि का संपूर्ण डिग्री पे एक दूसरे के साथ में प्रभाव देखने को मिल रहा है। राहु और सूर्य का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस समय की ग्रहिक परिस्थिति हम लोगों को ये दिखा रही है कि आने वाले समय हमारे लिए कष्टकारी होने वाले हैं। और यही समय है जो मॉनसून का हम लोग देखते हैं कि सूर्य जब आद्रा नक्षत्र के अंदर जाते हैं हर साल, तो इसके साथ ही मॉनसून का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब सूर्य आद्रा नक्षत्र से आगे बढ़ जाएंगे तो 3 दिनों के बाद में ये समस्या थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। मतलब 100 में से केवल 10 से 20% का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मीन राशि, जल तत्व की राशि, साथ के साथ एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट का एक्टिवेट होना, ये दिखाता है कि समुद्र, नदियों के अंदर भूकंपों का सिलसिला चालू रहने वाला है। ये दिखाता है कि बारिश बड़े कहर भर पाएगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से उत्तराखंड की वीडियो के लिए जितना सटीक विश्लेषण करके मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, अभी तक इस YouTube के ऊपर किसी ने दी नहीं होगी। क्योंकि इतनी सारे काल गणना, इतने सारे चार्ट बना के उनका सटीक विश्लेषण करना, क्योंकि हर राज्य का चार्ट बनाना पड़ता है, आसान नहीं होता। तो ये सटीक विश्लेषण करके उत्तराखंड के अंदर भी पौड़ी जिले और चमोली जिले के बारे में नहीं, कुमाऊं जिले और चमोली जिले के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से बोला। कुमाऊं जिले के अंदर आप देखें किस प्रकार से बादल फटा, अपना कहर बरपाया। उधर रुद्रप्रयाग के अंदर बादल फटने की घटना सामने आई। चारों तरफ अगर आप लोग इस समय पे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए सावधान हो जाएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने के लिए ये समय बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि माँ अलकनंदा जो नदी है वो अपने जल स्तर को बढ़ाती जा रही है, खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। और ये तो केवल मॉनसून की स्टार्टिंग है। आने वाले समय के अंदर तो बड़ी घटनाएं भी घटित होंगी, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पहाड़ों का लैंडस्लाइड, बहुत भयंकर तरीके से पहाड़ों का गिरना, पहाड़ों का दरकना हमारे सामने देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जहां पे मणिपुर, असम, त्रिपुरा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बारिश का कहर टूटेगा। बारिश होएगी नहीं, बारिश का कहर टूटेगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जयपुर के अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक दिन बारिश से रोड के ऊपर सैलाब बन गया और गाड़ियां उस सैलाब के अंदर तैरती हुई नजर आईं।
तो इस समय के ऊपर ग्रहों की स्थिति ये आकलन करके दिखा रही है, ये परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है हम लोगों के सामने कि कष्टकारी मॉनसून आगे आने वाले समय के अंदर भयानक विपदा नॉर्थ डायरेक्शन और साथ के साथ पूर्वी उत्तर डायरेक्शन के अंदर ला सकता है। मध्य और दक्षिणी विक्षोभ में भी इसका प्रभाव हम लोगों को रेगुलर देखने को मिलने वाला है। ये कोई कलयुग का आखिरी कालखंड नहीं है कि जिसके अंदर महाभारत का द्वितीय विश्व युद्ध मतलब महाभारत का युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसको कुछ लोग चौथा युद्ध बोल रहे हैं, कुछ लोग महाभारत का दूसरा युद्ध बोल रहे हैं, कुछ वर्ल्ड वार 3 बोल रहे हैं। तो ऐसे अंत के परिणाम हम लोगों के सामने निकलते हुए नहीं नजर आने वाले। लेकिन हाँ, प्रकृति का तांडव इस समय के ऊपर महाप्रलय महाकहर बरपाएगा, जिस कारण मनुष्य को सैकड़ों की तादाद के अंदर हानि उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। क्यों? हाथरस के अंदर ही भगदड़ मची, और भगदड़ का कारण क्या बना? वाटर कैनन, जल तत्व के कारण ही भगदड़ मची। अब देखिए इस समय के ऊपर कितना चिंता का विषय बना हुआ है ये जल तत्व। कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, और कहीं पर प्रलयकारी बाढ़ बहुत बड़े नुकसान को भी हम लोगों के सामने दिखा रही है। तो जम्मू और उसके अधिकांश क्षेत्रों के अंदर भी खतरा मंडरा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ इंडिया के अंदर हिमाचल उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के ऊपर ऑलरेडी कहर टूटना शुरू हो चुका है जो रेगुलर चल रहा है। हिमाचल के अंदर कुल्लू और मनाली और रोहतांग वैली के ऊपर के क्षेत्र सावधान रहने की आवश्यकता है। वहाँ पे मौसम बड़ा चिंता का कारण बन सकता है, बड़ी समस्याएं हमारे सामने ला सकता है, और यही कारण होगा जिस कारण मॉनसून अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाता हुआ नजर आएगा। जब तक जल तत्व एक्टिवेट है, जब तक समस्याएं विकराल होती हुई नजर आने वाली हैं। हमारे सामने कई प्रकार की कठिनाइयां नजर आने वाली है। कल 139 दिन का शनि के वक्री होने का प्रभाव मैंने आप लोगों को बताया कि शनि का हमारी सारी राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। उस वीडियो को खास तौर पे देख लीजिएगा, उत्तराखंड वाले वीडियो को खास तौर पे देख लीजिएगा। अब कावड़ का समय निकल के सामने आ रहा है। कावड़ लेने के लिए गंगोत्री, गंगा जी अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, लेकिन चिंता का विषय मॉनसून बना हुआ है जो आगे प्रकृति को बहुत ही भयानक और ये कहिए कि डराने वाला स्वरूप प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार से कठिनाइयां हमारे द्वार पर खड़ी है और हम उन कठिनाइयों को अनदेखा कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अगर इतने ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हो तो आप पहले से क्यों नहीं बता देते। तो उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि पहले से सारी गणनाएं मैं बता देता हूँ, बार बार वीडियोस भी दिखाता हूँ कि ये प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई है। केवल आप लोगों की समझ का फेर है कि आप उन गहराई की बातों को समझ नहीं पाते। स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी, यूपी के अंदर इतने सारे सैकड़ों लोगों का मरना, पहले ही मैंने बोला था किसी सत्संग, किसी गुट, किसी निरपेक्ष में मत जाइए, मत फंसिए, कठिनाइयों का समय आ रहा है। लोगों ने बात नहीं मानी। वीडियो भी दिखाया मैंने यूपी वाली वीडियो के अंदर। साथ के साथ इतनी सटीक विश्लेषण करना बच्चों का खेल नहीं होता। इतने सारे चार्ट, महादशा, प्रत्यांतर दिशा, नवांश, चलित चार्ट, द्वादश चार्ट, सब कुछ देखना पड़ता है, और उसके बाद में ये कठोर गणनाएं हम लोगों के पास में निकाल के जब सामने आती है तो मुझे ये विश्लेषण करना पड़ता है कि क्या ये चार्ट सही है, क्या ये गणनाएं सटीक बैठ रही हैं, या इनको भी कैंसिल करके दूसरी गणनाएं निकाली जाएं। तो ज्योतिषीय ज्ञान एक बहुत सरल ज्ञान नहीं है जिसमें कोई भी उठा के भविष्यवाणी कर देगा। ज्योतिषीय ज्ञान बहुत ही कठिन है, एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया, और जितना ज़्यादा गोता लगाओगे, जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे, उतना ही ज्ञान निकल के आप लोगों के सामने आएगा, और उसका उदाहरण आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर दिख जाएगा। क्योंकि टेररिज्म अटैक से पहले दी गई जानकारी, साथ के साथ कई कठिनाइयों के समय के बारे में दी गई जानकारी, ये केवल ग्रहों की परिस्थिति के बारे में ही तो हो सकता है। हाँ, इसको रोका नहीं जा सकता, इस बारे में स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। जो नियति है, जो ग्रहों की चाल है, उसको बदला नहीं जा सकता। नियति अपना काम करके रहेगी, नियति अपने जितने भी कार्य हैं उनको अंजाम दे के रहेगी। तो आपने द फाइनल डेस्टिनेशन देखी होगी, एक मूवी का उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, जिसमें जान तो बचा ली जाती है लेकिन उसके बाद भी मौत पीछा नहीं छोड़ती, किसी ना किसी स्वरूप में मौत उनको ले ही जाती है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नियति पीछा नहीं छोड़ेगी। उस नियति से बचा जा सकता है जो लोग
इस समय के ऊपर अल्पायु नहीं मरना चाहते, जो लोग इस समय पे कठिनाइयों में नहीं फंसना चाहते, तो वो रेमेडीज करके संकट के समय से निकल सकते हैं, लेकिन इस संकट के समय को टाला नहीं जा सकता। संकट का समय आया है, पहले भी कई बार हुआ है, आगे भी होता रहेगा। ये कलयुग का अंतिम 13 दिन का पक्ष नहीं है, जो इस 13 दिन के पक्ष में सतयुग शुरू हो जाएगा। तो दिमाग से ब्रॉड माइंडेड होके सोचिए। वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं अभी नहीं है, युद्ध बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, कई मोर्चों पे बढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर अभी भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही आगे होता हुआ नजर आएगा। तो ये कठिनाइयों का समय जो 2 दिन का है, इन 2 दिन के अंदर भीष्मकारी कठिनाइयां प्रकृति के कहर के कारण, साथ के साथ जनता के ऊपर आता हुआ बड़ा कठिनाई, जो कई प्रकार के लोगों को चिंताजनक अवस्था के अंदर हानि भी पहुंचा सकती है, ये कठिनाइयाँ आप लोगों के सामने आगे आने वाले समय के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। 60 दिन का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 2 दिन की ये कठिनाइयाँ केवल उन पहलुओं को जन्म देंगी जो पहलू हम लोगों के सामने आगे वाले समय के अंदर दिखाई देंगे। तो ये मत सोचिएगा कि 2 दिन के अंदर सब कुछ निकल गया तो ठीक हो जाएगा, नहीं, 2 दिन तो केवल नींव रखने का कार्य करेंगे। इसके बाद में आने वाले जो 60 दिन है उनके अंदर ये घटनाएं घटित होती हुई नजर आएंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, और लाइव सेशन के अंदर माता रानी के दर्शन भी कराऊंगा। जब भी लाइव आऊँगा नोटिफिकेशन को ऑल करिएगा। आप लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, तो यूट्यूब एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन करो, उसके साथ साथ चैनल का नोटिफिकेशन ऑल पे करो, तब आपके पास में लाइव का नोटिफिकेशन पहुंचने लगेगा। ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से दी है मैंने आप लोगों को। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चालू है, लाभ उठाइए डिस्काउंट का। और कई लोग कहते हैं कुंडली दिखाने से क्या होगा? कुंडली दिखाने से हमारा जीवन सुधरता है, कुंडली दिखाने से ग्रहिक परिस्थितियों का आंकड़ा ठीक होता है, रेमेडीज करके हम अपने और अपने परिवार में शांति ला पाते हैं। क्यों राशिफल पढ़ते हैं अगर कुछ नहीं होता? राशिफल पढ़ने के बाद में ये पता लगता है कि ग्रहों की परिस्थितियां हमारे सामने क्या दिखा रही हैं, किस प्रकार से कोई ग्रह हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है और कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छी चाल चल रहा है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।